मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह में हम आइए परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करने से पहले हम उसका धन्यवाद देवे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम यीशु नाम से तेरे चरणों में आते और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते तेरी महान दया के लिए अतः अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से और अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया, हमें भला चंगा जीवन दिया। प्रभु सारे मन से तुझे धन्यवाद देते। इस समय प्रभु जी हम तेरे जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने हृदय को, अपने शरीर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर प्रभु, हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को दूर कर प्रभु, शैतान और दुष्टात्मा के हर विचारों को निकाल के बाहर कर प्रभु और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दी, ताकि तेरे जीवित वचन को हम तेरे अगुवाई में होकर सुन नहीं सके, मनन कर सके, जो कि हमारे भविष्य में आत्मिक जीवन के लिए हमारा प्रभु जी सहायक होने पाए। और प्रभु जी इस समय मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु, मैं नहीं परंतु मेरे मुख से तू बोलने पाए प्रभु जी, ताकि हम मेरे मुंह से जो भी निकले प्रभु तेरी शांति और उद्धार का संदेश प्रभु जी निकलने पाए। और प्रभु जी हम हर एक इस वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए, हर एक प्रकार के पाप तो उस गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हुए प्रभु मान लेते हैं। दया से तू क्षमा कर और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं। दया से सुन ले और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर, आमीन। आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए पिता परमेश्वर ने अपना जीवित वचन दान किया, वो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 19 उसका 15 से 17 पद तक। उत्पत्ति अध्याय 19 पद संख्या 15 से 17 तक। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ, हम ध्यान से सुने। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज के सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने हमारे लिए अपना आज जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमारे को आशीष प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं कि यहाँ उस नगर की घटना है जो कि पाप से भर चुका था, और वहाँ उस नगर में अनेकों प्रकार की पाप बुराई भर चुकी थी। उस नगर का नाम जो है सदोम है। सदोम में इतना ज़्यादा व्यभिचार, हत्याएं, लूटपाट, मूर्ति पूजा और नाना प्रकार की बुराइयां वहाँ भर चुकी थी। पिता परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने का मन बना लिया, परंतु उस नगर में एक उस परमेश्वर का भक्त लूत रहा करता था। पिता परमेश्वर उस नगर को नाश करना चाहता था, परंतु लूत और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को बचाना चाहता था।
तो समय निकट आ गया और जो है परमेश्वर पिता उस नगर को नाश करने के लिए मन बना लिया। और जब वो नाश करने वाला था उससे पहले उसने सोचा कि मैं लूत को बचाऊं, लूत और उसके परिवार को जीवित बचाऊं। सो परमेश्वर के दूतों ने लूत को, जब वो अपने घर में था, सुबह सुबह ही लूत को कहा, फुर्ती कर, उठ उठ और अपनी पत्नी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा और तू इस नगर के यहाँ से निकल जा और वो सामने की पहाड़ी में चला जा, क्योंकि मैं इस नगर को अब भस्म करने वाला हूँ। ऐसा ना हो कि तू इस नगर के साथ तू भी भस्म हो जाए, इसलिए तू अपने घर को छोड़कर फुर्ती से उस नगर को अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेके चला जा। परंतु लूत जो है अपने घर से निकल नहीं रहा था, वो देरी कर रहा था, क्योंकि उसको अपने घर और परिवार, धन और जो कुछ उसका था उसके प्रति उसको मोह हो गया था। इसलिए जो परमेश्वर का दूत वहां पर था, उसने लूत और उसके बाल बच्चों का हाथ पकड़ के उसने घर से बाहर निकाल दिया और उसको बाहर ले जाकर उनको दिखा दिया, कुछ वो पहाड़ के में चले जाओ, फुर्ती से चले जाओ और तुम जो है पीछे मुड़ के ना देखना, नहीं तो तुम भी विनाश हो जाओगे। इस प्रकार से उनको उन दूतों ने आदेश दिया और उनको हाथ पकड़ के उनको घर से बाहर निकाला और उन्हें उस पहाड़ की ओर भेज दिया। तो ख्रीस्त में प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत जो है पहली बात तो है कि वो अपने घर से निकलने में वो देरी कर रहा था, और दूसरी बात है जब दूतों ने लूत को रास्ता दिखा दिया, जगह दिखा दिया कि कहाँ जाना है, और उनसे कहा कि तू पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये दो बातें यहाँ पर हम देख पाते हैं। तो पहली बात है, लूत जो है क्यों घर में से निकल नहीं रहा था। कारण स्पष्ट है कि उसको अपने धन संपत्ति और घर और अपने रिश्तेदारों से उसको प्रेम था, इस कारण उस घर को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके हृदय में माया मोह जो है घर कर चुका था, और जो है दूत उसको कहता है कि उस पहाड़ में चले जा, और कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि वो पीछे मुड़ के देखता है, अपने धन और संपत्ति के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति उसको मोह रहता है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखना चाहता है। इसलिए दूतों ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। आगे जब हम देखेंगे इस वचन में तो यहाँ पर पीछे मुड़ने का नतीजा भी हम देख पाते हैं। उनके जो है लूत के निकलने के बाद कुछ देरी में ही परमेश्वर ने उस नगर के ऊपर आग और गंधरस का बरसात शुरू कर दिया, और वो नगर जो है धू धू करके जलने लगा। इस परिस्थिति में लूत की पत्नी वो पीछे मुड़ के देखती है, कहती है कि मेरा धन और संपत्ति जल रहा है, किस प्रकार से जल रहा है। वो उदास और हताश होकर पीछे मुड़ती है, और जैसे वो पीछे मुड़ती है वो वहीं पर वो नमक का खंभा बन जाती है, अर्थात उसका मृत्यु हो जाता है, वो विनाश हो जाती है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर पिता ने इनको कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, परंतु लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखी और वो नमक का खंभा बन गई। आज ख्रिस्त में प्यारो, हमें इस वचनों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हम आप ख्रिस्तीय जीवन में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, आज हम उसको जान गए हैं, उसके पुनरुत्थान और
क्रूस मृत्यु को हम जानते हैं, तो आज हमारे लिए इस वचनों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के ना देखें। हम हमारा पिछला जीवन चाहे जैसा भी था, हमें उन जीवनों के बारे में, इस घटनाओं के बारे में, अपने पापों के बारे में स्मरण नहीं करना। आज हम भले ही कितने भी बड़ा पापी क्यों न रहे होंगे, आज हम कितने भी बड़ा दोषी पिछले जीवन में रहे होंगे, हमारा जीवन कलंकित रहा होगा, परंतु आज हमें उसे स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है, चाहे तुम्हारा पाप लाही रंग का क्यों ना हो, मैं तुम्हें हिम की तरह उज्जवल कर दूंगा। और परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को लेके अपने बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर चढ़ाया, और वो क्रूस मृत्यु को प्राप्त करके तीसरे दिन जी उठा, और आज हमारे सारे पापों को धो चुका है, शुद्ध कर चुका है। अब हम पापी नहीं हैं, अब हमारे ऊपर पाप का दाग नहीं है, मृत्यु का दाग नहीं है, शैतान का दाग नहीं है, शैतान का कब्जा नहीं है। हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं, परमेश्वर के राज के वारिस हो चुके हैं। इसलिए हमें अपने पापों को, अपनी बीती घटनाओं को स्मरण करके हमें व्यथित नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, अपने मन को खेदित नहीं करना है, हमारे मनों को इधर से उधर नहीं भटकाना है, और ना हमें अपने पापों के बारे में, हमारी घटनाओं के बारे में हमें सोच के अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना है, और ना कि हमें दूसरे के पापों को भी स्मरण दिलाना है। दूसरे के बारों को, जीवन की घटनाओं को भी हमें उसे स्मरण नहीं दिलाना है, क्योंकि हम जब से प्रभु यीशु ख्रीस्त को जान गए हैं, पहचान गए हैं, हम अब नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें, पुराना चाल चलन हमारा सब बीत गया है। हम प्रभु यीशु मसीह में आज नहीं है, नई सृष्टि हैं। इसलिए हमारे लिए आवश्यकता है कि हम पुरानी घटनाओं को, पुराने कामों को, पुराने व्यवहारों को हम अब भूल जाएं, उसको कभी भी अपने दिमाग में, अपने मन में, स्मरण में ना लाएं, और हम उन कामों को दोबारा दोहराने का कोशिश भी ना करें। हम नित्य परमेश्वर के नए कामों को करते जाएं, जैसे कि पौलुस प्रेरित करता है, मैं हमेशा आगे की ओर दौड़ता हूं। वो लक्ष्य निर्धारित करके दौड़ने की बात करता है। आज हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है। हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम स्वर्ग राज के वारिस हैं, और हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा हुआ है। आज हमें उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमेशा परमेश्वर के वचन को हथियार बनाकर उसको हाथों में लेके हमेशा निरंतर ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब हम ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे, हम इस संसार के हर एक प्रकार के बुराइयों से दूर रहने पाएंगे, और परमेश्वर पिता से हम प्रेम करने वाले होने पाएंगे, और पवित्र जीवन जीते हुए एक दिन हम स्वर्ग राज के वारिस होने पाएंगे। परमेश्वर पिता ने हमारी जो एक मुकुट देने का प्रतिज्ञा किया है, हम उस जीवित मुकुट को जो हम प्राप्त कर नहीं सकेंगे। सो आइए आज हम ये निश्चय कर लेवे कि हम पीछे को ना देखें, वरन आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की क्रूस की ओर ही ताकते रहे, और उसी को देखते हुए अपने जीवन को, अपने कदमों को बढ़ाते रहे, और हम एक दिन अनंत जीवन का वारिस होने पाए। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत के आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम फिर कर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपने जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमारे पास इस प्रदान किया, शांति प्रदान किया। आज हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में देख पाते हैं प्रभु जी, तू उस नगर
सदोम को नष्ट करना चाहता है। और क्योंकि वहाँ बुराई बुराई भर जाती है, वो अनज्ञाकारी और तेरा निराधार और मूर्ति पूजक और नाना प्रकार के बुरे काम करने वाले वहाँ भर जाते हैं, और वहाँ के लोगों का पाप का घड़ा भर जाता है। परंतु तो अपने धर्मी जन लूत और उसके परिवार को तो बचाना चाहता है, तो उनके साथ, उनको नगर के साथ उनको विनाश करना नहीं चाहता। इसलिए तो उन्हें उस नगर को छोड़ने, अपने घरों को छोड़कर दूसरे सामने के पहाड़ में जाने के लिए कहता है। परंतु उस हालत में लूत जो है घर को छोड़ने में देरी करता है। इस परिस्थिति में तेरा दूत उनको हाथों को खींच कर बाहर करता है और उन्हें सामने के पहाड़ में जाने का आदेश देता है और कहता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस प्रकार से उन्हें आदेश दे के तुमने रवाना कर देता है। और जैसे वो नगर को छोड़ देते हैं, तू जो है उस नगर के ऊपर गंधरस की और आग की बरसात शुरू कर देता है, और वो नगर भस्म धू धू कर भस्म हो जाता है, जलने लगता है। इस परिस्थिति में लूत की पत्नी और पीछे मुड़ के देखती है और वहीं पर वो नमक का खंभा बन जाती है। सहायता कर प्रभु कि आज हम भी अपने जीवन में हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं बनने पाए। हमारा लक्ष्य, हमारा नजर सिर्फ तेरे क्रूस की ओर होने पाए। हमारा जो भी धन और संपत्ति है पीछे, वो हम उसको देखने वाले नहीं होने पाए। हमारा प्रेम जो धन और संपत्ति, संसार और हमारे रिश्तेदारों के साथ है, उसके ऊपर से हमारा प्रेम दूर होने पाए और हमारा प्रेम तेरे ऊपर होने पाए, ताकि तू हमें समय की पूर्णता में स्वर्गीय मुकुट हमें देने पाए और हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने पाए, और हम एक दिन तेरे साथ निवास करने वाले होने पाए। दया कर प्रभु, और आज के वचन का आशीष हम सबों को बहुतायत से प्रदान कर। आज के दिन में कितने हमारे सुनने वाले हर एक लोग जो कोरोना से पीड़ित है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक हृदय रोगी, किडनी रोगी, ब्लड प्रेशर का मरीज, शुगर का रोगी, लकवाग्रस्त रोगी, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक वो मनुष्य जिसका आज ब्रेन हेमरेज हुआ है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक आईसीयू में भर्ती मरीज, आज क्रिटिकल केयर में पड़ा हुआ, जीवन और मृत्यु से लड़ने वाला व्यक्ति, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हम तुम्हारे लिए जीवन की परमेश्वर पिता से मांग करते हैं। आपका जीवन और इस संसार में बढ़ने पाए और आपके द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होने पाए। हर एक पढ़ने लिखने वाले तेरे डर और भय में बढ़ने पाए। हर एक जवान युवती जिसको रोजगार नहीं है, यीशु नाम में रोजगार मिलने पाए। हर एक को स्त्री पुरुष जिनका भी आज जन्मदिन है, तो उन्हें उनके जीवन में आज एक और दिन जोड़ा है। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, उनके कुशलमय जीवन की हम कामना करते हैं। हर एक को मनुष्य जिसका शादी का सालगिरह है, यीशु नाम में उनके सालगिरह को हम आशीष प्रदान करते हैं। हर एक व्यक्ति जो कि आज जिसका भी पैर फ्रैक्चर हुआ है, पैर टूटा हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है, यीशु के सामर्थ्य उसके शरीर में आ जाओ। यीशु नाम में आज चंगे होने पाए। हर एक प्रकार की कमर दर्द से पीड़ित लोग, हर्निया से पीड़ित लोग, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य, स्त्री पुरुष, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार की शैतान और दुष्ट आत्मा की जाल में फंसा हुआ व्यक्ति और वो मनुष्य जिसके ऊपर आज शैतान का कब्जा है, यीशु नाम में हम हर एक शैतान और दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं।
निकल जाओ उनके शरीर से और फिर कभी वापस नहीं आना। परमेश्वर पिता की शांति, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की ज्योति, पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता के मुख का प्रकाश आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में इसी समय भर जाए। आप हम ये दीनहीन प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में लाते हैं। दया से सुन ले और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों की हृदय, आप लोगों के मन और आप लोग की प्राण की रक्षा करती रहे, अब से लेकर सदा लो। आमीन।